गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुरों का अपमान किया है या ठाकुर और ब्राह्मण में लड़ाई लगाना चाहते हैं? ये सवाल है। तो सबसे पहले ये सवाल जानने के लिए हमें मनोज झा जी द्वारा वहां पढ़े गए कविता का संदर्भ सुनाते हैं। ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी 1981 में, और उस समय जब कविता लिखी गई थी तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार लिखी गई थी। पहले कविता एक बार सुन लीजिए। चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, भूख रोटी की, और रोटी बाजरे का, और रोटी बाजरे का, और बाजरा खेत का, और बाजरा खेत का, और खेत ठाकुर का, और खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, बैल ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर का। फिर अपनी क्या है? गांव, शहर, देश, फिर अपनी क्या है? और इसी पे मनोज झा ने बोला कि ठाकुर को मारना होगा। भाई साहब, इस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है कि यहां आज के समय ठाकुर कौन है। बिहार में आपका 25-30 साल से राज है। कभी लालू जी, कभी राबड़ी जी, कभी नीतीश जी, और 30 साल से आप ही का राज। तो ठाकुर तो आप ही हुए। एक बार फिर कविता पढ़ता हूं। चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी ठाकुर का, भूख रोटी का, भूख रोटी का, रोटी बाजरे का, और बाजरे खेत का, और खेत ठाकुर का। यानी कि 30 साल के दरमियान खेत तो आप ही का है, ठाकुर यहां आप ही हुए। बैल ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर का। फिर अपनी क्या है? मतलब 30 साल के दरमियान सारा जो पावर है, सारा जो आर्थिक मनी है, सब आप ही के पास है। तो जिस समय ये कविता लिखी गई थी उस समय का परिस्थिति कुछ और था, पर आज आप लाखों से करोड़ों अरबों में चले गए। पिछले 30 साल से सरकार आपकी है और आप किसको कविता सुना रहे हैं? शर्म आपको होनी चाहिए मनोज झा जी। या तो आप जानबूझकर ब्राह्मण और ठाकुरों में टकराव पैदा करना चाहते हैं ताकि हिंदू वोट बटे और बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़े। आपका एक ही मकसद है, आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं लालू जी का, और वो स्क्रिप्ट लालू जी ही ने लिखा है, और आपसे चूंकि पढ़वाया गया, चूंकि आप ब्राह्मण हैं, और एक से विरोध कराया गया ताकि ब्राह्मण और ठाकुर में विवाद पैदा हो और हिंदुत्व वोट में बंटवारा हो। मकसद आपका यही है, मकसद और कुछ नहीं है। चाहे आपने रामचरितमानस के ऊपर बार बार आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा
हमारे पवित्र ग्रंथ के ऊपर उंगली उठाया गया और उसका भी मकसद यही था कि समाज में विभाजन कराया जाए और उस विभाजन का फसल आप काटें। समाज लड़े उससे कोई मतलब नहीं है, समाज मरे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ फसल काटने से मतलब है। मैं पूछता हूं, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर किसी मुसलमान युवक को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश क्यों नहीं किए? दलित को पेश क्यों नहीं किए? और छोड़िए, राजद में भी पढ़े लिखे की कमी नहीं है, फिर भी तेजस्वी के ऊपर ही क्यों विश्वास है आपका? क्योंकि यहां पे पुत्र मोह है और कुछ नहीं है। आप करते हो परिवारवाद और नारा देते हो समाजवाद का। जितने भी समाजवादी आज समाजवाद का नारा देते हैं, देख लो, यूपी में देख लो, मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद कौन आएगा? उसका पुत्र आएगा। उसके बाद कौन आएगा? और रट रहे हो समाजवाद का। किसको धोखा दे रहे हो? जनता को धोखा दे रहे हो। आज इतनी जनता मूर्ख नहीं है। आपका सिर्फ यही मकसद था कि हिंदू वोट में विभाजन कराएं और फसल हम काटें। शर्म करो, इतनी गंदी राजनीति करते हो। अपने आप से क्षमा मांगो मनोज झा जी। और ये हिंदू को बांटने की कोशिश है, हिंदू को दो भागों में विभाजित करने की कोशिश है, ताकि आपको फायदा हो और आप राज करें। ये वही चीज है जब अंग्रेज हमको लड़ाते थे और अंग्रेज राज करते थे। फूट डालो, राज करो, और आपकी नीति यही है। धन्यवाद।